नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक जापानी फिलॉसफी इकिगाई पर बात कर रहे हैं। ये एक लंबे और खुशहाल जीवन से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस की किताब है इकिगाई, खुशहाल और दीर्घ जीवन का रहस्य। इसका सार है हमारे पास। बहुत मशहूर किताब है ये। हाँ, तो आज का मकसद है समझना कि ये इकिगाई आखिर है क्या और कैसे ये एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद कर सकती है। देखिए, इकिगाई का सीधा सा मतलब है जीने की वजह, या कह सकते हैं वो खुशी जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है। अच्छा, जीने की वजह। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, किताब के हिसाब से हर किसी का अपना इकिगाई होता है। हर किसी का। हाँ, बिल्कुल। भले ही उन्हें अभी इसका पता ना हो। ये कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। अच्छा, तो इसे खोजना पड़ता है। और किताब में ओकिनावा के ओगिमी गांव का जिक्र है। सुना है हाँ, वाला लोग बहुत लंबा जीते हैं। हाँ, बिल्कुल। ओघिमी गांव तो अपनी सेंचुरी पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। सेंचुरी पॉपुलेशन मतलब 100 साल से ज्यादा जीने वाले। एग्जैक्टली 100 साल से ज्यादा। और जब स्टडी किया गया कि भाई इनकी लंबी उम्र का राज क्या है, तो एक मुख्य कारण यही निकला, इनकी जिंदगी में एक मकसद है, उनका अपना इकिगाई। तो ये इकिगाई उन्हें एक्टिव रखता है रोज। हाँ, बिल्कुल। यही उन्हें रोज सुबह उठने की वजह देता है। तो उनके जीने के तरीके में ऐसा क्या खास है? किताब में कुछ आदतें बताई गई हैं, जैसे मोआई हाँ, और वो हारा हचिबू। हाँ, हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू हैं। मोबाइल मजबूत सोशल कनेक्शन, दोस्तों का, समुदाय का एक ग्रुप। अच्छा, सोशल बॉन्डिंग। बिल्कुल। और हारा हचिबू, ये तो खाने का नियम है। पेट को सिर्फ 80% तक ही भरना। ओह, इंटरेस्टिंग, ज्यादा नहीं खाना। हाँ, हल्का खाना, ज्यादातर पौधे आधारित खाना, रोज एक्टिव रहना। ये नहीं कि जिम जाना है, बस चलते फिरते रहना, बागवानी करना। हम्म। और ये सब मिलकर न सिर्फ सेहत अच्छी रखते हैं, बल्कि तनाव भी कम करते हैं। और ये सब जुड़ा है उनके इकिगाई से। विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी भी कुछ ऐसी ही बात करती है ना? हाँ, सही कहा। जीवन में अर्थ खोजना। बिल्कुल। खुशी अपने आप में लक्ष्य नहीं, वो अर्थ खोजने से मिलती है। और किताब में एक और कॉन्सेप्ट है, फ्लो का, किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। हाँ, फ्लो स्टेट, ये भी बड़ा दिलचस्प है। क्या ओकिनावा के लोग इसे जानते हैं या जीते हैं? वो शायद इसे फ्लो ना कहें, पर वो इसे जीते जरूर हैं। देखिए, ओकिनावा के जो बुजुर्ग हैं, वो पूरी तरह रिटायर नहीं होते। अच्छा। हाँ, वो अपनी पसंद का काम करते रहते हैं। कोई बुनाई कर रहा है, कोई बागवानी, कोई समुदाय के लिए कुछ कर रहा है। तो वो काम चुनौतीपूर्ण तो होता है, पर उनकी स्किल के अंदर होता है। और इसी में उन्हें वो फ्लो मिलता है। वो पूरी तरह उसमें खो जाते हैं, समय का पता नहीं चलता। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में इकिगाई को जीने का एक तरीका हुआ। हाँ, बिल्कुल। इकिगाई कोई एक दिन की चीज नहीं, वो रोज की प्रैक्टिस है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान तो नहीं होती, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां होती हैं। सही बात है। क्या इकिगाई इसमें भी कुछ मदद करता है? यहीं पर एक और जापानी दर्शन काम आता है, वाबी साबी। वाबी साबी। हाँ, ये क्या है? इसका मतलब है अपूर्णता में सुंदरता देखना। अच्छा। जो चीजें परफेक्ट नहीं है, जो बदलती रहती हैं, उनमें भी एक खूबसूरती है। अच्छा। तो ये हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों को, अपनी कमियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें, लचीला बने। मतलब परफेक्शन के पीछे न भागे। हाँ, वाबी साबी का नजरिया हमें मुश्किलों से हार मानने की बजाय उन्हें जीवन का हिस्सा मानने में मदद करता है। ये इकिगाई की राह पर चलते रहने के लिए जरूरी है। ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है वो ये कि कोई अपना इकिगाई खोजे कैसे? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है, और किताब इसका एक फ्रेमवर्क देती है। क्या है वो? 4 सवाल हैं जो खुद से पूछने हैं। पहला, आपको क्या करना पसंद है? आप किस चीज से प्यार करते हैं? ओके, पैशन। दूसरा, आप किस काम में अच्छे हैं? आपकी स्किल्स क्या हैं? ठीक है, प्रोफिशिएंसी। तीसरा, दुनिया को आपसे क्या चाहिए? समाज को आपके किस हुनर या काम की जरूरत है? दुनिया की जरूरत। और चौथा, किस काम के लिए आपको भुगतान मिल सकता है, या कोई और तरह का मूल्य? जरूरी नहीं पैसा ही हो। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। हाँ, इकिगाई इन चारों सवालों का जो इंटरसेक्शन है, जहां ये चारों चीजें मिलती हैं, वो मीठा स्पॉट वही है। तो ये सिर्फ शौक या पैशन नहीं है, इसमें प्रोफेशन, वोकेशन, मिशन सब शामिल है। बिल्कुल। इन चारों का संतुलन, जहां आपका प्यार, आपकी कुशलता, दुनिया की जरूरत और जिसके लिए आपको रिवॉर्ड मिले, वो सब एक साथ आ जाए। समझ गई। जरूरी नहीं है एक ही चीज हो। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये कई अलग अलग एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो मिलकर आपका इकिगाई बनाती हैं। तो अगर हम सार निकालें तो इकिगाई हमें यही सिखाता है कि एक लंबा और खुशहाल जीवन सिर्फ पैसा या शोहरत से नहीं आता, नहीं, बल्कि एक मकसद के साथ जीने से, गहरे रिश्ते बनाने से, कुछ सार्थक करने से और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने से आता है। बिल्कुल सही कहा। ये कोई मतलब रातों रात क्रांति लाने वाली बात नहीं है। हाँ, ये धीरे धीरे अपनी जिंदगी को, अपनी रोजमर्रा की चीजों को अपने मूल्यों के साथ अलाइन करने की बात है। और अंत में शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। जैसे ओकिनावा के लोगों का इकिगाई अक्सर बहुत साधारण कामों में मिलता है, बागवानी, दोस्तों से मिलना, समुदाय की मदद करना। हाँ, तो क्या हमारे लिए भी जीवन का उद्देश्य हमेशा कोई बहुत बड़ा भव्य लक्ष्य ही होना जरूरी है? अच्छा सवाल है। या फिर क्या वो गहरा मकसद रोजमर्रा की छोटी सार्थक गतिविधियों में, रिश्तों को संजोने में भी उतना ही मिल सकता है? सोचने वाली बात है। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव हम कर सकते हैं जो जीवन में थोड़ा और फ्लो या जुड़ाव ला सके? बिल्कुल, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।